हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास 10th के लिए स्पेशल सीरीज चलाना स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने मैथ की एक सीरीज चलाई हुई है। उसमें मैंने सर्किल के कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे स्टूडेंट। उस सीरीज में मैंने आपको जैसा बताया था कि ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें मैं कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स इस सीरीज में मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को कराऊंगा, और कभी कभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी उसमें बताता रहूंगा। बाकी स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी और फॉर्मूले उसमें आप समझते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th में हैं, उनके फिजिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कहीं भी स्टूडेंट अगर कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स आती है क्लास 10th की, तो वहां पे स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका पहला चैप्टर फिजिक्स से जो साइंस में है, वो पहला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पहले लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। इससे आपको उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और उसके थ्योरी को समझने में काफी हेल्प होगी। तो स्टूडेंट, मैंने 2 वीडियोज लाइट की थ्योरीज पे बनाया था, जिसमें मैंने स्पेरिकल मिरर्स, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी और फॉर्मूला। और दूसरे वीडियो में मैंने फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स लगाए हुए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पहले वो 2 वीडियो जरूर देख लें। उससे आपको मिरर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैं स्टूडेंट सारी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जो लेंस की होंगी, मिरर की होंगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होंगी। तो मैं पूरे चैप्टर्स को कंसीडर करके चलूंगा स्टूडेंट्स। और जैसे ही मुझे फर्दर टाइम मिलेगा तो मैं लेंस की थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थ्योरी है वो भी बता दूंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, इस सीरीज में मैं हमेशा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इससे आप सीएचएस एंट्रेंस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, या अदर आपको एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम है, वो उस एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा, या फर्दर आप कोई अदर इंस्टीट्यूट को एंट्रेंस देना चाहते हैं 11th का, तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट को 0.25 मीटर दूरी पे रखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इमेज बनेगा वो भी 0.25 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो जो इसमें पूछा है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 0.25 और 0.25 मिलकर हो जाएगा स्टूडेंट 0.5 मीटर। तो स्टूडेंट, हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर। तो ये दोनों वैल्यू सम होकर कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स। क्योंकि स्टूडेंट, जितने दूरी पे हमें पता है प्लेन मिरर के केस में, जितने दूरी पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, उतनी ही दूरी पे अपोजिट साइड में क्या बनता है स्टूडेंट्स, इमेज बनती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा 0.5 मीटर डिस्टेंस होगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। तो स्टूडेंट्स, रियल इमेज हमेशा कॉन्केव मिरर के केस में बनता है। जब तक कि हम इमेज को इन्फिनिटी से लेके उसके फोकस तक लाते हैं, तब तक स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है, जो इमेज मिलती है हमारी वो रियल मिलती है। और जैसे ही हम स्टूडेंट फोकस से आगे बढ़ते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर के केस में इमेज जो है हमारी वो रियल मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके और फोकस तक जब तक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तब तक हमारी इमेज क्या रहती है स्टूडेंट्स, रियल रहती है। स्टूडेंट्स, हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉन्केव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को नियरेस्ट ले जाते हैं मिरर के, तो हमारा जो इमेज है वो इरेक्ट और इनलार्ज बनता है। तो स्टूडेंट, कॉन्केव मिरर की इस प्रॉपर्टी को यूज करके डेंटिस्ट जो है स्मॉल कैविटी को एग्जामिन करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो डेंटिस्ट हैं वो कैविटी, स्मॉल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि इस केस में जो इमेज होती है स्टूडेंट्स वो इरेक्ट और इनलार्ज होती है, तो काफी मैग्नीफाई होकर बनती है इमेज। इसलिए स्टूडेंट्स, उस केस में स्मॉल कैविटी को विजुअलाइज कर पाना हेल्पफुल होता है डॉक्टर्स के लिए, इसलिए वहां पे स्टूडेंट हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एफ एंड कर्वेचर सी ऑफ द मिरर ऑब्जर्व बाई अस इज। इस केस में हम देखते हैं जब हमारा मिरर है और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस और कर्वेचर के बीच, तो मान लीजिए सी है और ये एफ है, रखा हुआ है। आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो फोकस का डबल होता है, और फोकस इक्वल टू r/2, एफ इक्वल टू r/2।
ये आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकस, रेडियस इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकस। तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे एफ होगा। और स्टूडेंट जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो जो हमारा इमेज है स्टूडेंट्स, जो आपको पता है कि जब हम सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनता है, लेकिन जैसे ही हम सी से आगे बढ़ते हैं उससे सी के हमारा पीछे बनता है और थोड़ा सा बड़ा बनता है, इससे इमेज लार्ज होता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब हम सी और एफ के बीच रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारा जो इमेज है स्टूडेंट वो क्या बन रहा है, पहले तो ये रियल है, इसी साइड बन रहा है तो ये रियल है, दूसरा इनलार्ज है और तीसरा इरेक्ट है। तो स्टूडेंट देखते हैं रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। तो स्टूडेंट हमारा सी ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट जब हम कॉन्केव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को कर्वेचर सी और फोकस एफ के बीच रखते हैं तो जो हमारी इमेज होती है वो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज होती है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन है ये, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल है। आपको पता है आई इक्वल्स टू आर होता है, या इंसिडेंट होता है, नॉर्मल से हम एंगल को मेजर करते हैं, ये आई होता है और ये आर होता है। और स्टूडेंट इस केस में हमें पता है जो एंगल आई है इक्वल्स टू होता है एंगल आर के। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना है, 0 है। तो आई इक्वल्स टू आर का यूज करके हमारा आई कितना आएगा, 0 आएगा। स्टूडेंट इंसिडेंट एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट लाइट कहाँ से पास हो रही है, जस्ट इसी नॉर्मल पे ही सीधे इंसिडेंट हो रही है। इसी केस में स्टूडेंट क्या होगा, इंसिडेंट भी एंगल भी 0 होगा और रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा, इंसिडेंट एंगल भी 0 होगा अगर रिफ्लेक्शन एंगल 0 है, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। तो स्टूडेंट जब हम हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस साइड, हम आप जानते हैं लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जब इधर मूव करा रहे हैं तो जो हमारा इमेज बन रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि पहले बस इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे और पॉइंट साइज इमेज बनती है, उसके बाद हम जब भी इसे लाते हैं तो हमारा डिसमिस्ड इमेज बनता है यहाँ पे हर केस में और वर्चुअल होता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, डिसमिस्ड एंड वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। बाकी इन्फिनिटी के बाद जब भी हम कहीं भी मूव करें ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज सेम ही रहता है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इमेज फोकस और पुल के बीच बनेगा इस साइड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिसमिस्ड एंड वर्चुअल होगा क्योंकि उस साइड बन रहा है स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है। और स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर forms an image having twice of size of object for the virtual position of object, the position of object will be। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यू जो है हमने स्टूडेंट पूछा हुआ, हमें पता है यू जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एफ फोकल लेंथ है और बी जो है स्टूडेंट्स इमेज की डिस्टेंस है, पोल से इमेज की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो बी जो है इमेज की पोजीशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पता है जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है इमेज का तो m इक्वल टू होता है -b/u और स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल इमेज की बात हुई है तो हम पॉजिटिव होगा। तो -b/u इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू -2u। तो स्टूडेंट हमें और पता है जो b u और f में रिलेशन होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो f यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव होता है, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव मिरर की वो नेगेटिव होती है। तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और b इक्वल टू -2u यहाँ पे रखेंगे और प्लस 1/u इक्वल टू 1/-20। तो स्टूडेंट 1/-2u + 1/u तो 1/2u हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल्स टू -1/20। तो u की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जो आपके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है स्टूडेंट्स वो कितनी आई, -10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पोजीशन बनाना था ऑब्जेक्ट का तो कितना आएगा स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो पता है स्टूडेंट लेफ्ट डायरेक्शन में रखते हैं। तो यहाँ पे साइन का हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं दिया हो तो ये 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करें अगर मिरर का जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो फोकल लेंथ होगी वो f = r/2 तो 15 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर होगा
इस फोकल लेंथ एयर एंड वाटर डिफर बाय। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो चाहे एयर हो चाहे वाटर हो फोकल लेंथ सेम होगा। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 से हमने जो निकाला रेडियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर के केस में जो हमारा फोकल लेंथ है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन 3 मीडिया ए, बी एंड सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.65 एंड 1.46. द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि मीडियम डिफरेंट तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो लाइट किस में फास्ट ट्रेवल करेगी। तो आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो सी कहते हैं हम, जो सी की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो सी इन एयर होती है स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी इन मीडियम, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, इंडेक्स जितना ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम वेलोसिटी उतना ज्यादा। तो यहाँ पे क्या पूछा है स्टूडेंट, फास्टेस्ट की बात हुई है, कितनी हायर वेलोसिटी हो सकती है इस मीडियम में। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, सबसे लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होगा। तो इसमें सबसे लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है यहाँ पे 1.33। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या है, हमारा जो मीडियम ए है वो उसमें जो हमारी लाइट की वेलोसिटी होगी वो काफी फास्ट होगी। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी ही लाइट की फास्ट ट्रेवल करेगी, उतनी ही फास्ट ट्रेवल करेगी उसमें। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है जो कि आप जानते हैं, विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड। तो जिस पॉइंट पे सनलाइट को कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि सन बहुत ही दूर है, वहां से जो रेज आती हैं उन्हें हम पैरेलल कंसीडर करते हैं, वो भी इन्फिनिटी से आती हैं। तो उस केस में जो लाइट रे आती है सन से और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वहां पे स्टूडेंट्स वो लाइट्स को कहाँ फोकस करते हैं, जैसे मिरर में हमने देखा था वो उसके फोकस पे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसके फोकस पे स्टूडेंट्स क्या होगा, वो फोकस हो जाएंगी। तो स्टूडेंट उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। तो जो लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। स्टूडेंट बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इन्फिनिटी से अगर कोई रे आती हैं और कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती हैं और वो लेंस जहां उसे फोकस करता है वो उसकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी स्टूडेंट, फोकल लेंथ होंगी, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फोकस कहेंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के देखे अभी इस सीरीज में। ये पहला वीडियो था इस सीरीज का इस चैप्टर के लिए। फर्दर स्टूडेंट्स अभी इस चैप्टर्स में मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट, अभी लेंस बचा हुआ है, इसमें ज्यादा लेंस के क्वेश्चन नहीं आए, और अभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल पे बने रहते हैं तो हमें और लेक्चर्स बनाना बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो मैं कोशिश करके और अच्छी से अच्छी वीडियोज स्टूडेंट्स आपके लिए बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर पूछें। अगर स्टूडेंट्स आपको CHS एंट्रेंस या CBSE बोर्ड से रिलेटेड कोई डाउट है, कॉन्टेक्ट के लिए फेसबुक पेज है HUS ट्यूब का, या डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम है या मोबाइल नंबर है, तो आप किसी से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद।